नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। रायसेन के डीमरडाना में एक जिला बदर अपराधी ने नाबालिग से घर में घुसकर दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात की है। आरोपी ने पीड़िता से 2 बार दुष्कर्म किया और परिवार को पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। लेकिन कई दिनों तक थाने के चक्कर काटने के बाद भी उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने शिकायत दर्ज करने का भरोसा दिया, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई तो दूर, एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है। डरा सहमा पीड़ित परिवार न्याय मांगने राजधानी भोपाल पहुंचा और नेताओं के दरवाजों पर दस्तक दी। पीड़ित परिवार आरोपी के खौफ के चलते अपने घर भी जाने से डर रहा है। आरोपी अभिषेक ठाकुर 20 फरवरी 2023 से जिला बदर है। इसके बाद भी उसने वारदात की और उस पर पहले से ही 8 मामले दर्ज हैं। आज ग्राम डीमरडाना से एक नाबालिग पीड़िता को लेकर उसके माता पिता यहाँ पर आए हैं आवेदन लेकर। आवेदन पत्र मुझे प्राप्त हो गया है। मैंने उसको पढ़कर महिला थाने में अग्रिम कार्रवाई के लिए पीड़िता को और उसके माता पिता को भेज दिया है। आगे की जांच महिला थाने में की जाए। मध्य प्रदेश में गुंडे और बदमाश एक्टिव हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक परिवार जो रायसेन का रहने वाला है, वो रायसेन में पुलिस दरबार में गुहार लगा के थक गया तो भोपाल पहुंच गया न्याय की मांग को लेकर। दरअसल वो एक जिला बदर से इस कदर परेशान है कि एक जिला बदर गुंडा उनकी नाबालिग 16 वर्षीय बेटी के साथ 2 बार बलात्कार करता है। ये आरोप परिजनों ने लगाया। पुलिस सुनवाई नहीं करती है क्योंकि गुंडा है, बदमाश है और वो जान से मारने की परिवार को धमकी दे रहा है। रायसेन प्रशासन ने आवेदन तो सुना पर कार्रवाई नहीं की। अब कार्रवाई की आस में ये भोपाल पहुंच गए, लेकिन भोपाल भी इन्हें निराशा हाथ लगी है। परिवार को डर है कि कहीं उनकी जान पर ये गुंडा ना बनाए। इसलिए शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और कहते हैं कि एमपी में बेटियां महफूज हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि उन्हें न्याय दिलाया जाए। कहा जाता है कि घटना कहीं भी हो, लेकिन एमपी में जो महिला अपराध हैं, बेटी अपराध हैं, बच्चियों के अपराध हैं, जीरो पर कहीं भी कायमी होगी। लेकिन इस परिवार के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। ये न्याय की आस में ये परिवार दर दर भटक रहा है। सवाल यही कि महिला अपराध में क्या ये जीरो टॉलरेंस है? एक परिवार रायसेन से परेशान होकर भोपाल तक पहुंच गया, लेकिन न्याय का अब तक इस परिवार को इंतजार है। कैमरामैन अतुल जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। और अब आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री के वो दावे और जिसमें वो महिला सुरक्षा को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कह गए और मुख्यमंत्री गुंडों बदमाशों तक को बर्बाद करने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये आसमानी दावे धूल चाट रहे हैं। मां बहन और बेटी के लिए सबसे सुरक्षित शहर भोपाल। एक बात मैं साफ कह रहा हूं, कान खोल के सुन लें, गुंडे बदमाश दुराचारी कि अब केवल एफआईआर हो गई और जेल चले गए, इतने सस्ते में नहीं छोड़ूंगा, मिटा के तबाह करके ही चैन की सांस। तो इस घटना के बाद से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कुछ सवाल हैं। दुष्कर्म पीड़िता को न्याय कब मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। जिला बदर अपराधी जिले में कैसे घुस गया, ये एक और सवाल है। क्या अपनी नाकामी छिपा रही है पुलिस, क्योंकि पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, एफआईआर नहीं लिखी जाती है और जिला बदर अपराधी ने वारदात की है, क्या इसलिए नहीं एफआईआर लिखी गई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। रायसेन से राजधानी तक क्यों पीड़ित परिवार को भटकना पड़ रहा है, ये एक और सवाल खड़ा हो रहा है। तो कुछ सवाल हैं जो कि हम पूछ रहे हैं कि दुष्कर्म पीड़िता को आखिरकार न्याय कब मिलेगा, जिला बदर अपराधी जिले में कैसे घुस जाता है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, सरकार के दावे हवाई निकलते दिखते हैं, क्योंकि एक परिवार जो परेशान है वो रायसेन से पहुंच जाता है भोपाल, लेकिन अभी भी आस उसकी बरकरार है कि कहीं ना कहीं न्याय उसे मिलेगा। देखिए, नंबर 1 तो ये है कि जिला बदर गुंडे बदमाश जो है वो बेधड़क अपने जिले में है और जिला बदर सिर्फ कागजों पर हो गया। दरअसल जो जिस पर दुष्कर्म का आरोप है 2 बार,
जिस दुराचारी का नाम है अभिषेक ठाकुर और जिसको जिला बदर की कार्रवाई रायसेन कलेक्टर ने की थी फरवरी 2023 में, जिसमें आर्म्स एक्ट 294, 323 अलग अलग दर्जन भर से ज्यादा धाराओं में लगभग 8 FIR दर्ज हैं और उस पर देखिए 2 बार एक नाबालिग के साथ दुराचार करने के का आरोप परिवार लगा रहा है और ये परिवार न्याय की और FIR दर्ज करने की मांग को लेकर रायसेन में दर भटका और वो हमने ASP महिला अपराध शाखा की रायसेन की एडिशनल SP दीपा मांडवी का बयान सुनाया, जो उन्होंने सोमवार को बयान दिया था। कहा था कि शिकायत ले ली है और कार्रवाई आगे की जाएगी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। महिला अपराध पर ये 0 टॉलरेंस है और ये कहीं और का नहीं है। राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दूर ये बानगी है और अब तो ये भोपाल में पहुंच गए, जहां पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं गुंडे बदमाशों को सफाया कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, सिर्फ जेल जाने तक ही कार्रवाई का नहीं रुकेगी। कुल मिलाकर बात यह है कि एक नाबालिग के साथ दुराचार होता है रायसेन के देखिए एक गांव में बाड़ी जो थाना क्षेत्र है वहां पर जो आरोपी है जिला बदर अभिषेक ठाकुर, जिस पर आरोप है कि वो 16 जुलाई और 23 जुलाई को नाबालिग के घर में घुसकर उसके साथ दुराचार करता है। परिजन दर भटक रहे। जो महिला देखिए आप पुलिस अधिकारी है उनको भी एक नाबालिग का दर्द नहीं दिखा, उन्होंने FIR दर्ज नहीं की। देखिए सही है गलत है ये पुलिस जांच करे। एक और सवाल है, जिस तरह से अभी हमने एक महिला अधिकारी को सुना, उन्होंने कहा कि हमें एक लिखित शिकायत दी गई है। क्या अब तक FIR इस मामले में लिखी गई है और अगर नहीं लिखी गई है तो कब तक लिखी जाएगी और कैसे वो जो आरोपी है जो जिला बदर जिसे किया जा चुका है वो कब तक गिरफ्त में आएगा? क्या इसको लेकर के कोई जानकारी अभी तक सामने आई? कीर्ति, यदि FIR लिखी होती तो वो परिजन अपनी मासूम जो नाबालिग बेटी है जिसके साथ दुराचार का वो आरोप लगा रहे हैं भोपाल लेकर नहीं घूमता। एक परिवार पर क्या गुजर रही होगी, उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुराचार हुआ, पुलिस उससे बड़ा माखौल दुराचारी से बड़ी देखिए ये दुराचारी तो ये सिस्टम बन गया है। वो बेटी को मुंह खुला छोड़कर घूम रहे हैं, अपने आप को वो बदनाम महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये सिस्टम जाग नहीं रहा है। जो महिलाएं बैठी हुई हैं उन्हें इन महिलाओं का दर्द नहीं दिख रहा है। वो यदि FIR हुई होती तो ये भोपाल तक नहीं पहुंचते। भोपाल के पॉश जो बंगले हैं जहां पर जिम्मेदार रहते हैं, जिन पर कानून की बागडोर है, उनके दरबार में ये पहुंच रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि न्याय मिले। दरअसल पुलिस अपनी ही लापरवाही छुपाने के लिए हो सकता है FIR दर्ज ना कर रही हो। एक ऐसा खूंखार अपराधी जिस पर 8 FIR दर्ज है, आर्म्स एक्ट है, जो परिजनों को धमका रहा है, जो जिला बदर है, फरवरी 2023 से कलेक्टर अरविंद दुबे रायसेन ने आदेश जारी किया। वो आदेश भी मेरे पास है, जो परिजन जिसका हवाला दे रहे हैं। सुरक्षा को लेकर के दावे और वादे तो हजारों हमने देखे हैं, लेकिन असल जिंदगी में सुरक्षा किस तरह से दी जा रही है वो ये तस्वीरें साफ बयां कर देती है। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका प्रमोद।